एनाबेल डॉल। इस डॉल के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो है ओकीकू डॉल की। दरअसल ये कहानी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, भयानक के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी भी है। और ये कहानी है दरअसल जापान की। जापान में तो वैसे काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स हैं, लेकिन ये डॉल की स्टोरी कुछ हटके ही है। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जापान में सन 1918 में, जब इकी नाम का लड़का अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए कुछ खरीदने के लिए जाता है। दरअसल इसकी बहन का जो बर्थडे है वो पास में ही था, तो ये सोचता है कि अपने बहन को ये कुछ गिफ्ट करेगा और इसके लिए पैसे वैसे जोड़ता है थोड़ा बहुत। और एक दिन ये मार्केट निकल जाता है। मार्केट निकलने के बाद ये काफ़ी देर मार्केट में ढूंढने के बाद इसे कुछ भी पसंद नहीं आता, तो ये निराश होकर घर की तरफ लौटता ही है कि अचानक से इसे एक स्टोर पर एक डॉल दिखता है इसे। और ये डॉल इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है लड़के को, और ये डॉल वो खरीद कर ले आता है अपने घर में, अपनी छोटी बहन को गिफ्ट कर देता है उसके बर्थडे पे। अब उसकी छोटी बहन को ये गिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और उसकी छोटी बहन की उम्र केवल 2 साल की थी। अब जो घर वाले भी और वो लड़का भी सोचता है कि मैंने इस गिफ्ट को, इस डॉल को खरीद के कोई गलती नहीं की, क्योंकि मेरी छोटी बहन को जो है ये डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो अब वो लड़की जो है उस डॉल के साथ, मतलब पूरे दिन उस डॉल के साथ रहना, उसको लेके पास में सोना, काफ़ी ज़्यादा जब से उस डॉल उस लड़की को मिला है, तो परिवार वालों ने उसे और उस डॉल को अलग कभी नहीं देखा। तो अब क्या होता है कि कुछ दिनों बीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये लड़की खुश रहती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती इस लड़की की, क्योंकि अचानक से इस लड़की को मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया होने के बाद इसकी डेथ हो जाती है लड़की की। अब इस लड़की की डेथ होने के बाद जापान में एक नियम है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसको उन्हीं के साथ दफना दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि उस डॉल को रख लेते हैं उस लड़की की याद में, तो वो अपना घर में उस डॉल को रख देते हैं और उसको जो है उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं लड़की का। अब करने के बाद जो है परिवार में काफ़ी ज़्यादा, मतलब सब दुखी थे लड़की की डेथ से। तो अब क्या होता है कि 1 साल बीतने के बाद वो डॉल वो एक कबर्ड में रख देते हैं, उसी लड़की के रूम में कबर्ड में बंद करके रख देते हैं उस डॉल को। तो वो लड़का, उसका जो भाई है लड़की का, की वो एक दिन घूम रहा था वैसे ही, तो उसकी नज़र एकदम से उस डॉल पे पड़ती है, और वो देखता है कि उस डॉल के जो बाल की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। अब डॉल के बाल की जो हाइट वो बढ़ेगी ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है कि कोई डॉल की अगर कुछ चीज़ बाल बढ़ रहे हो। तो वो लड़का जो है उसके देखता है, नोटिस करता है उस चीज़ को, और वो तुरंत अपने मम्मी पापा को बुलाकर दिखाता है। अब वो भी देखते हैं कि वाकई में इसके तो बाल बढ़ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस डॉल का जो है बाल काट देते हैं वो लोग, ये देखने के लिए कि दोबारा ये बाल बढ़ेंगे या नहीं। अब उस बाल को काटने के बाद इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनका ज़िंदगी जो है एकदम कह सकते हैं कि नर्क हो गया था, नर्क बन गया था इनके लिए, क्योंकि इनको रात में इतने ज़्यादा डरावने डरावने सपने, नाइटमेयर्स आते थे, और जो है काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इनके घर में होना शुरू हो गई थी। और ये सब होने के बाद ये बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पा रहे थे इस घर में। अब क्या होता है कि अगर ऐसे ही खतरनाक खतरनाक ख्वाब आते रहेंगे इंसान को, तो कैसे कोई सो सकता है। और इन्होंने ये चीज़ 1 या 2 दिन या 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरा 20 साल तक एक्सपीरियंस किया। और जब भी इस लड़की का बर्थडे पास में आता तो इनके घर में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। और एक दिन तो जो लड़की के जो पिताजी हैं वो एकदम रात में उनके आँख खुलती है, और वो देखते हैं साइड में कि वो डॉल जो है चल रहा है। अब आप ही इमेजिन करके देखो, आप अचानक से रात में उठते हो और कोई डॉल आप देख रहे हो, घर में आपका कोई डॉल है वो चल रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो इतने ज़्यादा परेशान होने के बाद ये कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस डॉन के साथ में। और क्योंकि इस लड़की का जो अंतिम संस्कार किया गया था, जो जहाँ पर इस लड़की को दफनाया गया था, ये उनके घर से काफ़ी ज़्यादा पास में था, तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस डॉल का हमारी उस बच्ची से कनेक्शन है, इसी वजह से ये सब हरकतें हमारे साथ हो रही है। तो अब ये क्या करते हैं, अब वो क्या करते हैं, पास के ही एक प्रीस्ट को बुलाते हैं, और उस डॉल को जो है कहते हैं कि इस डॉल के ऊपर जो है कुछ भी अगर गलत छाया वाया हो तो आप इसे उतार दो। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद काफ़ी सारे प्रीस्ट आए,
लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया, उस डॉल को उतारा नहीं कर पाया उस डॉल का। उसमें जो भी चीज़ थी वो उसमें ही थी। और जैसे ही ये उतारा करते थे, इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। अब आखिरकार इन्हें लास्ट में अपना घर बदलना ही पड़ा, और वो भी इन्होंने इतना दिन सहा, 20 साल तक। कोई कैसे सह सकता है ये सब। अब ये सोचने के बाद ये क्या करते हैं कि इस घर को चेंज करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो ये अपना घर शिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि इस डॉल को तो हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इस डॉल के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इस डॉल को हम एक काम करते हैं, एक मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल है जापान में, तो ये उस डॉल को उन्हें डोनेट कर देते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और इस डॉल का जो है बाल के हाइट भी बढ़ते हैं। तो पहले पहले वो नहीं मानते। अब कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर जहाँ पर इसे रखा गया है बाद में, वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे चीज़ें मूवमेंट होना, जैसे कोई चीज़ यहाँ पर रखी हो उधर उधर बिखरे मिलना। और उनके घर में भी ये सब होता था। उस इकिकी के घर में भी ऐसा ही कुछ होता था कि सामान का भी इधर से उधर हो जाना। तो अब वो लोग भी जो है मान गए थे, जो बुद्धिस्ट थे वो लोग भी मान गए थे कि वाकई में इस जो डॉल का बाल की हाइट बढ़ती है। तो ये सब देखने के बाद उस डॉल को एक पवित्र कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया और उसे वहीं पर रख दिया गया। और अब भी काफ़ी ज़्यादा लोग उस डॉल को देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो ये थी आज की हमारी इस डॉल की हॉन्टेड स्टोरी। कैसा लगा आपको ये स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी और स्टोरी हो तो आप हमारे जीमेल पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो में आपकी स्टोरी की सुना रहा हो। फटाफट से अपनी स्टोरी भेजिए। और तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ऐसे ही खौफनाक और भूतिया वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टेल तरुण।